हाँ जी, लोगों को परिचय दें तो फिर लोगों को भी अपना परिचय देना पड़ेगा। हाँ जरूर देंगे। 1 सेकेंड वाले जो है रईस है, जमींदार है वो किसका? पहले तो आप बागरगंज में रहते थे। अभी नहीं रहते। ये तो आउटलेट है। मैं हूं विमल चुन्नी और इस वक्त फिर से हूं गांधी मैदान में और मेरे साथ कुछ पटना के जाने माने लोग बैठे हैं जो स्पोर्ट्स की दुनिया में भी हैं, म्यूजिक की दुनिया में भी हैं और शहरी भी हैं और पुलिस विभाग से भी ताल्लुकात रखते हैं। वो गांधी मैदान आते हैं स्वच्छ हवा लेने के लिए और मैं तो गलती से आज उठ गया हूं सुबह, तो मैं तो रात में 3:30-4 बजे सोता ही हूं, तो आज गलती से मेरी आंखें खुल गई हैं तो मैंने सोचा गांधी मैदान देखा जाए। गांधी मैदान जब हम आते थे तो दीवारें जो थी वो छोटी छोटी थी, कोई गेट नहीं था, एक ऐसा राउंड टाइप का था, घुस जाते थे। मगर अब तो चौड़ी चौड़ी दीवारें हो गई हैं। पटना में जितने पार्क हैं बच्चों के, वो अब आप बिना टिकट लिए अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि पार्कों की भी घेराबंदी हो गई है। हाँ, ये अलग बात है कि सफाई है, स्वच्छ है, लेकिन गांधी मैदान में एंट्री फ्री है। गांधी मैदान में एंट्री फ्री है और गांधी मैदान शहर के, पटना शहर के बीचों बीच है। आप चाहे कंकड़बाग से आना चाहें, चाहे कदम कुआं से आना चाहें, चाहे आप मंदिरी के साइड से आना चाहें या एसपी वर्मा रोड, फ्रेजर रोड, डाक बंगला से आना चाहें या इधर अंटा घाट, सब्जी बाग, अशोक राजपथ से आना चाहें, बीचों बीच है गांधी मैदान। हाँ, बारीपात। और यही गांधी मैदान है जहां बड़े बड़े नेताओं ने अपना भाषण दिया है, पूरे भारत की राजनीति को बदला है और एक दिशा दिया है। आज है लोहिया जी की पुण्यतिथि। हम लोग हैं गांधी मैदान में और लोहिया जी ने जो है वो गांधी पे काफ़ी काम किया है। उन्हें जेल भी भेजा गया था जब उन्होंने गांधी जी के अखबार में पहली बार लिखा। आइए परिचय कराते हैं आपको लोगों से। और इस वक्त हैं आप लाइव बिहार व्यू पे। सर, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। अभी जॉब में हैं कि रिटायर कर गए? रिटायर कर गए। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी तारीफ अपने मुंह से बताइए अपने बारे में। जी, अपनी परिचय जरा। परिचय। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। हम पुलिस डिपार्टमेंट में थे। 2012 में एडिशनल एसपी से रिटायर किया। तो आप पिरबौर थाना में भी थे? हाँ, पिरबौर थाना में बहुत 3 बार थे। अब बहुत लोकप्रिय रहे। अब ये तो आप कह सकते हैं ना। नहीं, हम तो कह सकते हैं क्योंकि हम बाशिंदा हैं उसी के। ठीक है। हम तो कह सकते हैं कि आप काफ़ी लोकप्रिय रहे। कैसा जो एक्चुअली में क्या है कि बिहार में 15 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट तो हुआ, सड़कें बनी, ब्रिजेस बने, गांधी मैदान भी थोड़ा साफ सुथरा लगता है, लेकिन नए व्यापारी नहीं आए। क्या कारण आप मानते हैं? इसके बारे में तो हमारे बड़े भाई साहब जेड अहमद साहब हैं। अच्छा, जो फुटबॉल भी खेलते थे। बस वहाँ फुटबॉल में रह चुके हैं 2-2 जी बार। जी जी जी। वो अच्छा, व्यापार का मतलब अब ये तो हम नहीं बता सकते। अच्छा ठीक है, चलिए और गांधी मैदान के बारे में बताइए सर। वहाँ पर गांधी मैदान के बारे में बताइए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या है पटना के लोगों के बारे में, अपने मिजाज के बारे में और लोग पटना के मिजाज के बारे में कुछ बताइए। पटना का मिजाज बहुत अच्छा है। सब लोग मिलनसार है, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, बहुत अच्छे हैं। जो अभी जो हवा चल रही है उसका कोई असर पटना के वासियों में और हम ये कह सकते हैं बिहार में नहीं। कैसे अपने आप को आपने इतना युवा रखा हुआ है अभी तक? यू आर लुकिंग सो यंग। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मैं तो आपसे ज़्यादा बूढ़ा लग रहा हूँ, जबकि मैं आपसे बहुत कम उम्र में। बता दें, हम शुगर भी हमको है, हमको डायबिटिक है हम। अच्छा। और यूरिक एसिड है। हमको डॉक्टर ने पूछा कि आप मॉर्निंग वॉक करते हैं? तो हम बोला आपको वही जान बचाए हुए आपका। डेली मॉर्निंग वॉक में हम लोग यहाँ 2 राउंड जाइए, मत कुछ बोल के जाइए, कुछ बोल के जाइए। दिस इज द क्लब ऑफ गांधी मैदान। वेरी सीनियर सर, अस्सलाम वालेकुम। अब जो है, शुक्रिया। आपने पुलिस अफसर का लिया, उसमें 5 आदमी हो गया। अब व्यापारी वर्ग भी है। हम आपको एज ए पुलिस ऑफिसर नहीं लेंगे, हम एज ए आपको फुटबॉलर लेंगे। स्पोर्ट्समैन लेंगे। तो कैसा लगता है गांधी मैदान? और जो पटना में जो फुटबॉल प्रेमी रहे हैं, कलकत्ता के बाद शायद पटना ही एक ऐसा जगह है जहाँ काफी फुटबॉल के प्रेमी रहे हैं।
कैसे मानते हैं, कैसे आप देखते हैं पटना को? कलकत्ता के ग्राउंड में भी बिहार के बहुत से फुटबॉलरों ने कलकत्ता को भी रोशन किया फुटबॉल में, जैसे मेवालाल, रमजान अली, हबीब, अकबर, मोहम्मद शफी, मोहन बगान, इस बगान सबसे खेले हुए लोग। फुटबॉल में तो रहा ही है, यहाँ का बहुत बड़ा हिस्ट्री रहा है। गांधी मैदान को हम बहुत पहले से आ रहे हैं, लेकिन अब इक्का दुक्का लोग नजर आते हैं। खेले हुए अच्छा। आपने देखा होगा पहले फुटबॉल ये गांधी मैदान में भी लोगों के वॉकिंग करने के लिए बहुत कम लोग आते थे, लेकिन अब इतने लोग जागरूक हो गए हैं, हर वर्ग के लोग, कि यहाँ बिल्कुल भीड़ लगी रहती है, शाम में भी सुबह में भी। और स्पोर्ट्स का जहाँ तक सवाल है, ठीक ही है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि हुकूमत का जब तक साथ नहीं होगा, स्पोर्ट्स कभी नहीं निकल सकता। तो यहाँ दिक्कत है, स्पोर्ट्स से बहुत कमियाँ। और सुबह सुबह क्या आनंद आता है, क्या बहुत अच्छा। सुबह सुबह 12-10 आदमी का ग्रुप आना, टहलना, फिर बैठ के एक घंटा बात करना, ये बहुत अच्छा है। सर कैसे हैं? हम तो ठीक हैं, फर्स्ट ये क्लास। व्यापारी वर्ग से है। व्यापारी वर्ग से हैं हम लोग, लेकिन हमारा यही कहना है कि गांधी मैदान से बढ़िया जगह पटना में कोई नहीं है। लेकिन इसके सबसे बड़ी हमको कमी ये नज़र आती है कि इसका सफाई नहीं बढ़िया से होता है। अच्छा, इसकी सफाई बढ़िया से नहीं हो रही है। जबकि इसका इतना बार बोला गया है कि जो पार्टी करे अपनी मीटिंग, सफाई का वो पैसा देगा, सफाई होगी। लेकिन इतने हम सुनते हैं यहाँ पर कम से कम 40 से 50 माली इसके लिए डिप्यूटेड है, लेकिन कभी भी हमने नहीं देखा कि प्रॉपर्ली सफाई हो रही है। सब जगह कचरा रहता है। और मोदी जी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक साफ़ सुथरा जगह होना चाहिए, ये कॉमन प्लेस है। और देखिए सुबह में देखते हैं हम लोग जहाँ तहाँ कचरा फेंका हुआ रहता है और सफाई नहीं हो रही है। अगर सफाई पर ध्यान दिया जाए तो इससे बढ़िया जगह कोई नहीं। आप तो म्यूजिक वर्ल्ड में हैं थोड़ा, हाँ हाँ इलेक्ट्रॉनिक लाइन में हैं। हाँ। ये जो रिकॉर्ड प्लेयर से लेकर अब डिजिटल और ऑनलाइन का ज़माना शुरू हुआ, कैसे देखते हैं इस? देखिए नए नए गैजेट जो आते गए, उसके मुताबिक रिकॉर्ड पुराना होता गया, कैसेट आए, कैसेट पुराना हो गया, सीडीज़ हो गए। तो अब ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, लोगों के फेवरेट्स चेंज हो रहे हैं, लोगों का आइडिया चेंज हो रहा है, पिछली चीज़ें आउटडेटेड होती जा रही हैं और नई नई जो चीज़ें आ रही हैं वो लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं आजकल। ये पटना के कुछ लोग या पटना के जो मंत्री हैं या विधायक हैं या जो अर्बन डेवलपमेंट में हैं, ये लोग पटना में गांधी मैदान को बड़ा सुंदर बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि लाइट एंड साउंड लगे गांधी मूर्ति के पास। आपका क्या? जो देखिए यहाँ पर खाली पेपर में डिसीजन होता है, प्रैक्टिकली कुछ होता नहीं है। यहाँ लाइट एंड साउंड वाला स्पीकर सब रखा हुआ है, पिछले साल भी से 2 साल से काम चल रहा है, लेकिन डेवलपमेंट कुछ नहीं है। किसी का एक्चुअली ध्यान जा नहीं रहा है इस काम पे प्रति। पूरा अगर ध्यान जाए तो काम हो भी जाएगा। जैसे ये तो मेरे ख्याल से डीएम के अंडर। हैव अ नाइस डे सर, फिर मुलाकात होगी। मैं भी कोशिश करूंगा गांधी मैदान आने का। इस पर ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा। और आप इस वक्त लाइव हैं बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि वो है ना स्टेशन के पास जो जगह बनाई है बुद्धा पार्क, जी जी देखिए जी। कितना मेंटेनेंस है बढ़िया। उसका शाम में दिखाता है बिहार। लेकिन वहाँ अंदर जाने के लिए तो टिकट चाहिए। टिकट चाहिए तो क्या अगर हुआ? गांधी मैदान में टिकट लगा दिया तो? गांधी मैदान में टिकट लगा दे अगर वेल मेंटेन किया जाए तो कोई आपत्ति नहीं है कोई आपका? आपत्ति नहीं है। अरे 5 रुपया टिकट हर आदमी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन वही उसका सफाई और उसका मेंटेनेंस हो, प्रॉपर्ली गार्डनिंग हो, लोगों को सुंदर लगे, अपने फैमिली के साथ आएँ, संडे को लाइटिंग बत्ती हो चलता हो रात में 9 बजे तक। यहाँ तो लोग रात में डरते हैं कि कहीं चेन छिना नहीं जाए। ये भी तो बात है। यहाँ गेट नंबर 10 से गाड़ी दिन में मॉर्निंग वॉक करने आया था हमारा मित्र, उसका स्कूटर चोरी हो गया। ये सीसीटीवी कैमरास नहीं काम कर रहे क्या? ये तो गांधी मैदान में FIR करा दिया हम लोगों ने, उनका काम है देखना। हम लोगों ने FIR कर दिया। क्या है मैसेज आज का पटना वासियों के लिए, भारत वासियों के लिए? मेरा मैसेज यही है कि भाई देखिए, अब समय के मुताबिक हर आदमी को बदलना चाहिए। आपको जो
पुलिस को थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। आजकल के लड़के जो मोटरसाइकिल पर घूमते हैं रोड पर और स्कैन स्क्रैचिंग करते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, उससे फिर डर और भय का एटमॉस्फेयर हो रहा है पटना में। लेडीज़ का अभी पिछले हफ्ते आपने पेपर में पढ़ा होगा कि ई रिक्शा पर बैठ के आ रही थी, चेन स्नैचिंग हुआ बोरिंग रोड क्रॉसिंग में। तो अभी पटना में लॉ एंड ऑर्डर फिर से ख़राब हो जा रहा है, इसलिए गांधी मैदान लोग इवनिंग में सैर नहीं करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का पोजीशन ख़राब है, मेरा यही कहना है एज ए बिजनेसमैन। और एवरीथिंग इज ओके, यू आर हैप्पी? बहुत अच्छा आपके लगा आपसे मिलके इतने दिनों बाद, आप बहुत एक्टिव। आप तो डाक बंगला पे रहने वाले आदमी हैं, पूरे है बिहार का जो है वो अभी तक एक्टिव हैं और नाक है, हैं? नहीं अरे हम लोग मेहनत पुराने लोगों में कुछ लोग ही बचे हैं, कुछ बैनर्स ही बचे हैं, हैं? हम लोग का काम है मेहनत करना, बस फल तो ऊपर वाले की इच्छा। हम और लोग सर जी बताइए। कोरोना से बच गए, ये कम है, नई जिंदगी मिली है हम लोगों को कोरोना के बाद ना। हाँ, जो आदमी है जिंदा है, हम हैं या आप हैं, वो समझिए कि नई जिंदगी मिली है। कोई हाल था, लोग ऐसे घूमते थे, घर में बैठे रहे थे लगातार 3 महीने से। जो भी आदमी दुकान खोला जाए। जो भी अरे 2 आदमी- मिनट सर, नहीं तो आलोक नाराज हो जाएगा, मेरे भाई का नहीं लिया आपने। हाँ, जो भी आदमी अभी खड़ा है वो हम्म। सब बहुत जूझे हैं कोरोना के टाइम में, बहुत मुश्किल से जिंदा रहे हैं हम लोग। धन्यवाद। थैंक यू सर। पहले तो अपना हम संक्षिप्त परिचय दे दें आपको। जी, मैं एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में जीएम था अच्छा, और 2020 में ही रिटायर किया है। और ये पटना में विगत लास्ट 30 साल से लगभग पटना में ही मेरी फैमिली और हम रह रहे हैं, और यहीं गिब्सन रोड चौराहा के पास अपार्टमेंट में हम रहते हैं। एनटीपीसी में जिस समय हम थे यहाँ पर जीएम अरे तो आप कुछ तो हाय हेलो कुछ हेलो पटना वासियों के लिए कुछ तो बोल के जाइए। हेलो पटना, गुड मॉर्निंग। और ये गांधी मैदान में हम बोल रहे हैं, और ये गांधी मैदान बहुत अच्छा है। सरकार की तरफ से यहाँ कोई एंट्री फी नहीं है, और यहाँ सबसे बड़ा उपाय है, जो बच्चे आते हैं एग्ज़ाम देने, प्रतियोगिता परीक्षा देने, उनके लिए एक बहुत अच्छा आश्रय है। यहाँ बैठ के वो तैयारी करते हैं और फिर यहीं से तैयार होकर फिर जाते हैं। ये गांधी मैदान फ्री ही रहना चाहिए, इसमें एंट्री फी नहीं लगनी चाहिए। और जहाँ तक सफाई का है, सरकार की तरफ से प्रयास होता है, हमारी भी अपना दायित्व है कि हम भी खुद साफ़ सुथरा इसको रखें। थैंक यू। हाँ जी सर। हाँ, तो मेन हम इसलिए कुछ बात हमको हाईलाइट करना था, चूँकि हम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही देखते थे, और गांधी मैदान के लिए यहाँ फाउंटेन लगाने के लिए, जहाँ पहले गांधी मूर्ति हुआ करती थी, जी, उसके लिए हम बहुत प्रयास करके 5 लाख रुपए एनटीपीसी CSR फंड से सैंक्शन करवाए। सैंक्शन करवाने के बाद इसको हम यहाँ के डीएम ऑफिस में खुद चेक ले करके 5 लाख का चेक आप वहाँ काम शुरू करो, और नीचे के कर्मचारी से काफ़ी फॉलोअप किया। आइए तशरीफ रखिए। हाँ, 1 मिनट। नीचे के कर्मचारी से फॉलोअप करके बहुत प्रयास किए कि यहाँ एक फाउंटेन लग जाए। फाउंटेन लगने से होता क्या है कि डस्ट सेपरेटर होता है। गांधी मैदान में गर्मी में बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है। मेरा उद्देश्य, चूँकि हम गांधी मैदान में गर्मी में भी सालों भर आते रहते हैं, तो यहाँ डस्ट सेपरेशन के लिए एक बहुत बड़ा फाउंटेन हम लगाने के चक्कर में थे। ये पैसा दिया हुआ है, 2015 में ही चेक हम निर्भर कर दिए, एग्रीमेंट किए कि आप लोग ये किए। कोई सहायक अभियंता, आपका नाम नहीं याद है, उनको डिप्यूट भी किया गया कि आप वहाँ फाउंटेन लगा दो। एनटीपीसी का पेमेंट आ चुका है CSR फंड के, लेकिन बात धीरे धीरे प्रयास करते हुए आउटकम ज़ीरो, कुछ आउटकम नहीं मिला। आज भी एनटीपीसी का 5 लाख रुपया उसके फंड में पड़ा हुआ होगा। यदि आज से सूद जोड़ लिया जाए तो वो भी 5 लाख से 10 लाख हो गया होगा, इसलिए कि विगत 6 साल होने जा रहा है और इसको नहीं किया। इसके बाद भी हम बहुत सारा सोचे थे कि एक हो जाए, लेकिन बिहार सरकार का ये क्या, दे आर स्लीपिंग। इतने पॉजिटिव प्रयास लेने के बाद भी, पैसा देने के बाद भी आप कुछ नहीं करो,
तो उसके बाद हम भी हतोत्साहित हो गए, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किए। नहीं तो हम ये चक्कर लगे हुए थे कि एक सराउंडिंग से, क्योंकि हम CSR हेड थे यहाँ पर, तो एक सराउंडिंग से जन कल्याण के काम में ही CSR का फंड ही होता है। तो एक चक्कर देकर पाइपलाइन दे करके ऑल गांधी मैदान स्प्रे करवा दें। ये एक पाइपलाइन दे करके बाउंड्री के अलॉन्ग में ये 10% हर जगह से फंबारा ओवरऑल, ज़्यादा खर्च नहीं था, उसका एस्टिमेट भी हम बनवा रहे थे। लेकिन देखें कि ये इतनी बड़ी परियोजना, इतने DM के, और हमको क्या फ़ायदा, हम तो एक नागरिक है, आते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, फ़ायदा तो होगी। इतने नेता लोग आते हैं और ये होती है 10% हो रहा था और क्लीनेस में किया रहता है। तो हम भी धीरे धीरे हतोत्साहित हो गए। जब आप और पूरी छोड़ दिए। कोशिश करते हैं और कोशिश करने के जो लव है, प्रेम है अपने शहर से, जो लव है, पटना वासियों को पटना से लव है, और पटना से लव है तो जाहिर सी बात है गांधी मैदान से तो प्रेम होना ही है। कैसा लगता है, कितना बुरा लगता है बहुत कि बुरा ये लगता है कि सारा प्रशासन सोया हुआ है। ये सिर्फ नेता लोगों के आदेश उसके आगे पीछे चलना है। जो बिहार का जो आप विकास की बात कर रहे हैं, विकास में हमको 3 ही चीज़ बाधक लगती है। एक कानून व्यवस्था लोग सराहती कर रहे हैं, कानून व्यवस्था, दूसरा है भ्रष्टाचार। ये उसको यदि कमीशन कुछ मिल जाता वहाँ पर तो ज़रूर कर देता, लेकिन यहाँ तो NTPC ट्रांसपेरेंट कंपनी है और ट्रांसपेरेंसी से हम हिसाब ले लेंगे कि हम तो बोल रहे थे कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमको दे दो, देगा क्या हमको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट? तो अब किस अकाउंट में रखा हुआ होगा। तो और तीसरा है, ये तो लॉन्ग टर्म है एजुकेशन। यदि आप लेवल ऑफ थिंकिंग, जो जनरल मास एक्टिव नहीं हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि लैक ऑफ एजुकेशन, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जनरेशन के अनुसार होता है। उसमें प्रयास कर रहा है लोग, थोड़ा सा एजुकेशन आया है, लेकिन 2 चीज़ पर इनसे कंट्रोल नहीं हो पाया। भ्रष्टाचार जो अधिकारी करते हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई रह चुके हैं, वहाँ भी देखे हैं भ्रष्टाचार और ये, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी के आने के बाद से जरूर कुछ चेंज हो गया है। ये जस्ट हम मतलब करप्शन पे तो खैर जो एंटी मोदी लोग हैं, जो मोदी के खिलाफ हैं, वो भी इस बात से एग्री करते हैं कि थोड़ा तो फर्क पड़ा है। तो अंतर पड़ा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में नहीं अंतर पड़ा। स्टेट गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार वैसे ही चल रहा है, और भ्रष्टाचार रहेगा तो कानून व्यवस्था नहीं मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है। भ्रष्टाचार, आपके पास गलत पैसा आ गया तो आप क्या करोगे, उसको मिसयूज करोगे। तो गलत पैसा गलत हाथों में गया, भ्रष्टाचार मैंने गलत आदमी था तो गलत पैसा गलत हाथों में गया, तो ये उसी पर तो आतंकवाद जिंदा है, उसी पर तो टोटल ये चल रहा है। तो रूट है भ्रष्टाचार और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में एजुकेशन, 2 चीज़ ये करे तभी जा कर के ये होगा। और क्यों ये सोया हुआ ये जनता, और ये सब तो है वोट की राजनीति है। लोग ऑफिसर है, चमचागिरी करेगा, नेता जो बोलेगा, इसलिए कि उसको पोस्ट पर रहना है। तो लेकिन उसके भी जड़ में भ्रष्टाचार ही है, आप आइएगा तो मेरा ये इसीलिए हम बैठ गए कि ये गांधी मैदान का हाईलाइट करें। तो क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम मदन सिंह है। मदन जी, एक चीज़ है कि ये आम जो पब्लिक है, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, बाकी समाज के बारे में और अपनी शहर के बारे में, सरकार के बारे में, बाकी जो जन समस्याएं, इसके बारे में कैसे समय निकाल पाते हैं आप इन चीज़ों को बहुत गंभीरतापूर्वक सोचने के लिए? जैसे किसी को किसी काम में आनंद आता है, जैसे जो फुटबॉल खेल रहा है उसको क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट में आनंद आता है। हमको सामाजिक कल्याण में, चूँकि हम CSR ही 10 साल देखे हैं, हमको एक गांव गली में रोड बनवा दिए अपना पैसा से, थोड़े हमको कंपनी के पैसे से, और जो उसके चेहरे पर खुशी दिखती थी, जिसमें कीचड़ में जा रहा है, रोज जा रहा है, एक दिन रोड बना दिए, रोड बना करके फिर उसके पास मिलने गए, तो जो उसके चेहरे पर हम खुशी देखे, तो ये अपार खुशी हमको मिलती है। ये एक, जबकि शुरू में वही विरोध कर रहा था कि साहब यहाँ गाय बांधते हैं और ये कर दीजिएगा, और जब रोड बन गया और जब सुखी उस पर जाने लगा, तो ये धीरे धीरे आप जो देखिएगा ना, तो उसी में आनंद मिलने लगेगा। जब आनंद मिलने लगेगा तो आप सोचने लगिएगा। ये चेन रिएक्शन है, कैसे शुरू होता है ये सब चीज़। और
हम लोग तो अधिकारी बरस रहे हैं, आज भी इंटरव्यू हम नहीं देते यदि हम उस पोस्ट पर आते तो, क्योंकि हम 1 साल पहले रिटायर कर गए हैं। इसलिए मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ इस वक्त कि बिजली संकट जो है इस वक्त, बिजली संकट उस पे आपके मंत्री महोदय जो हमारे बिहार के ही हैं, आर.के. सिंह ही हैं। आर.के. सिंह ही हैं, उन्होंने तो पटना के डीएम भी रहे हैं एक ज़माने में। देखिए इसमें यह है कि ये लोग जो एंटिसिपेट किए, ये लोग तो बैठे हुए थे कि 3rd फेज आएगा कोरोना का, आएगा नहीं आएगा, ये अपना प्रिपरेशन जो कि ये सडनली इतना पावर डिमांड ये यहीं का नहीं है, चाइना में भी वही चीज़ है। हर कंट्री में चूँकि हुआ क्या कि एकाएक कोरोना का 3rd वेव नहीं आया और ये प्रोडक्शन डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा, और डिमांड बढ़ने से सारा फुल कैपेसिटी में फैक्ट्री या जो भी यूनिट चलाना पड़ा, और पावर कंजम्पशन एकाएक इनॉर्मसली बढ़ गया। बढ़ने के चलते जो ये लोग टारगेटेड ये थे जो इतना कोल से चलेगा, एक्चुअली 15 दिन का कोल स्टॉक होना है और 3 से 15 दिन का होना था, तो ये लोग इसकी प्रिपरेशन नहीं किए। ना कोल इंडिया किया, कोयला का प्रोडक्शन करके रखा, ना एनटीपीसी किया कि उसको कोयला को ला करके, एनटीपीसी किया मैंने और पावर प्लांट, चाहे टाटा हो, ऑल ओवर इंडिया के पावर प्लांट की बात कर रहे हैं। अभी लगभग 30% पावर प्लांट कोल शॉर्टेज में बंद है। तो ये गैप है, या तो मंत्रालय का दोष दे दीजिए या एनटीपीसी का दोष दे दीजिए। ये लोगों को प्लानिंग करना था या हाईलाइट करना था नीचे लेवल में। कल मोदी, आज तो मोदी साहब भी मीटिंग लेने वाले हैं, कल अमित शाह मीटिंग लिए हैं। ये लोग पहले इसको हाईलाइट करता, ये लोग मंत्री थे, ये लोग हाईलाइट करके नहीं हो रहा है आपसे, सडनली कोई चीज़ डिमांड बढ़ गया। ये एनटीपीसी ऐसी संस्था है कि मैनेज कर लेगी, वो ला देगा कोयला, वो ला करके ट्रैक्टर से ला देगा, लेकिन ये क्राइसिस मैनेजमेंट एनटीपीसी को आता है, वो कर लेगा। आपको पावर में शॉर्टेज नहीं होगा, 2-4 दिन में स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन बात यह है कि क्राइसिस हुआ क्यों, इसको पहले से मेंटेन करना था। तो मदन जी, हम लोग और भी बात करेंगे, दोबारा मिलेंगे तो बिजली पे ही बात करेंगे, खासकर जो सोलर का जो अल्टरनेटिव आया है, जो आप अपने घरों में लगा सकते हैं बिना बैटरी के, और आप जनरेट करके सरकार को दे सकते हैं और आप अपने बिल में माइनस करा सकते हैं। ये जो नया फार्मूला भारत सरकार ने लागू किया है, और कई जगह, कई सिटीज़ में, गांव में लोग लगा भी रहे हैं अपना सोलर प्लांट, जहां बिना बैटरी के, और वो जनरेट करके सरकार को दे रहे हैं, और फिर सरकार से जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है कि ये बैकअप, आपको बैटरी बैकअप नहीं है, ये जब ये आपको बिजली जो आपकी सप्लाई है वो होती रहेगी, उसी को यूज़ करेंगे आप, लेकिन आप सोलर से जो उत्पादन कर रहे हैं वो सरकार को देंगे। एक्चुअली देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा छेड़ दिया है। इसमें टोटल आधे घंटे या 45 मिनट का प्रेजेंटेशन हमको देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी आइडिया है और लोगों को जागरूक करना है इस मुद्दे पर। लोग नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को कि 4 साल 5 साल के बाद वो बिजली फ्री हो जाएगी। और तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है ये वातावरण का, एटमॉस्फेयर का। कोल वगैरह डर्टी पावर बोला जाता है, ये कोयला जला करके पावर बनाइएगा, तो ये क्लीन पावर है, ग्रीन पावर है। तो इसमें थोड़ा लंबा सब्जेक्ट है, यदि कभी मिलिए तो ये आधे घंटे का बजाते हम एक क्लास ले सकते हैं इस पर कि क्या फ़ायदा है और क्यों करना चाहिए, क्या कॉस्ट इम्प्लीकेशन है, और आपको ये आफ्टर 4 ईयर्स मेंटेनेंस कॉस्ट इसका क्या है। ये लोगों को जागरूक करके बताना पड़ेगा कि इनिशियल कॉस्ट, आजकल इनिशियल कॉस्ट भी बहुत कम हो गया है, गवर्नमेंट ऐड भी दे रही है, लेकिन लोगों को इतनी जागरूकता भी नहीं है कि एक ग्रुप बना, जैसे एक अपार्टमेंट है, एक ग्रुप बना करके 4 आदमी को बोले कि चलो आ रहे छोड़ो यार क्या। एक्चुअली में ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है भारत में। क्या है कि लोग एक दूसरे को देख कर ज़्यादा करते हैं। जैसे बैटरी रिक्शा आई जब, तो मुझे लगता था कि अरे बैटरी रिक्शा चलाओ बहुत अच्छा है, 65,000 में मिला। अब 1,65,000 की है, 2 लाख की है, 2.5 लाख की है, तो वो जो बैटरी भी चेंज हो गई है। तो लोग देखा देखी काम करते हैं। अगर आपने एक जलेबी की दुकान खोली है तो बगल में आपको 4 जलेबी की दुकानें खुल जाएंगी। एक बार वंस इट स्टार्टेड, हाँ, तो फिर लोग पूछेंगे क्या लॉस है, क्या आपको घाटा एक साथ चला है, तब जा करके धीरे धीरे इंड्यूस्ड हो गए, उसके बाद शुरू करेंगे, तब तक 5 साल निकल जाएगा। तो मैं आपसे नंबर आदान प्रदान कर लेता हूँ, क्योंकि मैं लाइव हूँ, मैं अपना नंबर सार्वजनिक नहीं करना चाहता ना आपका। सो मैं इसको कैमरे को लगा देता हूँ यहाँ, और
आशा करता हूं कि क्रिकेट की गेंद इस पर नहीं लगेगी। तब तक आप देखिए गांधी मैदान से क्रिकेट। कभी सबा करीम भी यहीं खेला करते थे जब स्कूल में थे तो